नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, बुद्ध भारत एकता संघ कुराव प्रयागराज के द्वारा अप दीपोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो आप यहाँ आने का काम करिए मित्रों। ये कारवा जो आपने लगाई है, क्यों व्यस्त होने लगे इस कारवा को छोड़कर। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब जितना जल्दी हो सके आज हम कोरांव तहसील के अंतर्गत मौजूद हैं, जहां पर बुद्ध भारत संघ कोरांव के तत्वाधान में निरंतर विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी जो है अप दीपोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। और हम बुद्ध के मानने वाले हैं और इस कार्यक्रम के हमारे संचालक हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे खास वार्ता करते हैं और क्या देश के लिए क्या संदेश देंगे। सर, जैसा कि मानना है, बौद्धों का मानना है कि दीपावली जो है ये बुद्धों की है। दीपावली पूरे विश्व की है दोस्तों। दीपावली का अर्थ है कि दिया जलाना नहीं, वो दिया जलाना चाहिए जिससे पूरी वसुधा पर प्रकाश फैले, किसी भी घर में अंधेरा न रहे। हम रोज़ घरों में एक दीपक जलाते हैं। आज हमारी घरों में बिजली जल रही है, लेकिन कल का समय था एक दीपक मैं घर में जला कर रोशनी दिया करता था, उससे पढ़ा भी करता था। आज तक क्या हम प्रकाशित हुए? उस दीपक के मतलब ये नहीं है, ये बुद्ध का एक स्लोगन है। बुद्ध ने ये कहा था अपनी लोगों से कि आप मुझे एक दीपक देने का काम करें, तो वो दीपक कुल का दीपक होगा। जब आप मुझे एक दीपक देंगे तो मैं उसके मन से अंधकार और पाखंड को मिटा करके उसे परिपक्व बना करके साइंस की दुनिया में अमर करके आपको दूंगा, जिससे आपका परिवार और आपका देश ही नहीं पूरा विश्व उससे रोशनीमान होगा, प्रकाशमय होगा। जैसा कि लोगों का मानना है, बौद्धिस्टों का मानना है कि भगवान तथागत बुद्ध गौतम जी अपने 17 साल के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में अपने गृह भ्रमण कपिलवस्तु आए थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे पहुँचा, संदेश मिला जनता को, तो जनता ने लाखों दीपक जला करके उनका स्वागत किया और अप दीपोत्सव के प्रकाश को जो है उन्होंने एक नया आयाम दिया है। और ऐसे महान पुरुष के संदर्भ में आज हमारे अब तक चैनल के माध्यम से एक संदेश। देखिए मित्रों, मैं पूरे अपने पत्रकार बंधुओं को तो पहले धन्यवाद ही देता हूँ कि जो मेरी बात को इस धरातल पे फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं बुद्ध तो नहीं हूँ, लेकिन बुद्ध के जैसा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्ध के विचारों को मैं इस धरती पे फैलाने का काम कर रहा हूँ। अब जैसे आपने पूछा कि 17 साल के बाद वो घर वापसी के लिए, जब वो जेतवन वन में आए हुए थे, जहाँ की कभी सुने होंगे कि जेतवन वन में डाकू अंगुली मार रहा करता था। वो डाकू नहीं था मित्रों, वो अहिंसक, उनका नाम अहिंसक था। वो सोचिए कि जो पशु पक्षी से प्रेम करता हो, मनुष्य से ही क्यों घृणा करता है? जो कि मनुष्य की अंगुलियों का माला पहन कर चला करता था। लोग कहते हैं कि वो डाकू था, लेकिन उन्हीं को वो बदलने के लिए उस जेतवन वन में आए हुए थे। तभी इनके पिता सुयोधन को पता लगती है कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो वो जेतवन वन में ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद संदेश आता है मंत्री के द्वारा कि आपके पिताजी ने आपसे आग्रह किया कि आप महल आने का। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं महल में ज़रूर आऊँगा, लेकिन समय का इंतज़ार करिए, मैं ज़रूर आऊँगा उस महल में। तो जिस दिन जाना हुआ, अपने राजभवन में जिस दिन जाना हुआ, तो भाई ये वास्तव में है कि कोई घर का राजा हो
और उसका उत्तराधिकारी कोई न हो उस राज्य का, तो वो उत्तराधिकारी युवराज सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध हो चुके थे। वो बुद्ध के जाने पर उस गांव में, उस नगर में इतनी खुशहाली आई कि उनके पास कोई शब्द नहीं थे कि वो उनका संबोधन, उनका स्वागत किस तरीके से कर सके। इसलिए उन्होंने आज के दिन, जो छोटी दिवाली कहा जाता है मित्रों, आज घरों में दक्षिण दिशा की तरफ एक छोटी सी दीप जलाया जाता है, दक्षिण दिशा की ओर, और उसे कहा जाता है दैत्य, कि दैत्यों को हम एक दीप दे रहे हैं। वो दीप, वही अर्थ है कि उन्होंने एक दीप मांगा था, दीपक, जो कि जैसे हम 4 भाई हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि जब वहाँ अपने गांव गए, लोगों ने उन दीप जलाई, दीप जलाने के बाद वो गांव में प्रवेश नहीं किए, अपने नगर में प्रवेश नहीं किए, और वहीं से पुनः लौटकर जेतवन वन में आकर रुक गए। तो सुबह जैसे ही होता है तो राजा और नगरवासी बड़े दुखी होते हैं कि हमारा युवराज क्यों नहीं आया। तो वो जानने के लिए इच्छुक होकर फिर उनके पास आज चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे नगर के लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। अंतोगत्वा राजा भी दुखी मन हो करके, सुद्धोधन भी कहते हैं कि अरे सारे नगरवासी गए, जिसको भेजा वहीं रह गया, क्या कारण है अभी तक वो उत्तर नहीं आया। तो राजा सुद्धोधन भी चले गए। तो जाने के बाद जब राजा पहुंचते हैं तो राजा से उन्होंने एक सवाल किया कि ये बताएं कि जो आपके घरों में आज तक दीपक जल रहा था, क्या आप उससे प्रकाशित हुए? सर, जैसा कि आज का कार्यक्रम क्या उससे, ये शिक्षा पे आधारित कार्यक्रम है, ये समता, समानता, बंधुत्व, करुणा, प्रज्ञाशील पे आधारित एक कार्यक्रम है। ये न जाति का है न धर्म का है, ये सिर्फ समता, समानता, बंधुत्व, करुणा पर आधारित ये कार्यक्रम है। मित्रों, ये वैचारिक क्रांति है, और साइंस की ज़माने में असल में बुद्धिज्म साइंस ही है। बुद्धिज्म जो है हमारा साइंस ही है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। तो उन्होंने ये संदेश दिया। जब उन्होंने गए तो राजा से उन्होंने पूछा कि आपने ये क्या दीपक जो जलाते हैं उसे प्रकाशित हुए थे? कहा नहीं। तो कहा कि आप इतने दीपक क्यों जला दिए? तब गांव वालों ने ये उत्तर दिया, नगर वालों ने उत्तर दिया कि हमारे पास कोई शब्दकोश ही नहीं थे कि किस शब्द से मैं आपका स्वागत कर सकूं, इसलिए खुशी में हम लोगों ने दीपक जलाया। तब उन्होंने एक प्रश्न रखा कि मुझे आप सब एक दीपक देने का काम करें, एक दीपक देने का काम करें, वही उनका अपदीपो भव है। तो एक दीपक उन्होंने जब मांगा था तो इसलिए नहीं मांगा था कि वो दिया जला दें, वो ढिबरी में तेल डालकर दिया जलाकर उनको दीपक दे दें। अपने कुल का दीपक दे, जो पढ़ लिख के संस्कारी होकर समाज में आए और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करे। ये बुद्ध की विचार है। सर, और एक जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि आज के कार्यक्रम में लगभग लोगों की भीड़ की क्या स्थिति रहेगी? आज के कार्यक्रम में लगभग लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ कर आएगी, धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में जैसे ही 10 बजेगा तो सारे लोग उपस्थित हो जाएंगे। वो आपको देखने को मिलेगा कि इस भीड़ में कितनी दम है और कितने लोग आ रहे हैं। ये कार्यक्रम के इस जाति व्यवस्था का नहीं है। हमारे बैनर में हमने लिखवा दिया है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो।